बेटा दवाइयां तो ला दे। दवाइयाँ मंगवाएं सबसे तेज अपने भरोसेमंद नजदीकी मेडिकल स्टोर से। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। बेटा दवाइयां गरीब की हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। गरीबों को सस्ती थाली देने की बात हो या फिर ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए व्यवस्था करने में मुख्यमंत्री सक्रिय रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की गर्भवती महिलाओं की चुनौतियों को समझते हुए सीएम ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर इस योजना की शुरुआत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दिखा दिया है कि वे आयरन लेडी के संकल्प पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम गांधी की मेहनत सपना अब हकीकत। गर्भावस्था के दौरान महिला और गर्भस्थ शिशु के दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। नियमित जांच और समय से दवाई जरूरी होती है, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी उन्हें इससे वंचित कर देती है। ऐसे में महिला और बच्चे के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की शुरुआत की है, जिससे ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी का वर्षों का सपना राजस्थान में पूरा। सीएम गहलोत ने पूरा किया इंदिरा गांधी का संकल्प। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर महिला शक्ति को ताकत। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत। योजना से गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को मिलेगा संबल। महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में योजना का शुभारंभ। मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी के नाम से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें ममता जी को, निर्वाह को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इंदिरा गांधी एक महिला स्वयं तो थी, परंतु अभी भाई जी कह रहे थे कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री महिला को बनाने का सौभाग्य कांग्रेस को मिला। इसको दोहरानी पर इंदिरा गांधी जैसी महान नेता जो हमेशा महिलाओं की चिंता करती थी, बल्कि राजीव गांधी जी ने भी जो आरक्षण दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, वो भी ऐसे ही काम है। आज महिलाएं सरपंच, गांव में वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद मंत्री जा रही है। सत्तम भागीदारी उनकी भी हो गई है। गांधी जी का अंत्योदय और इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ संकल्प पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सक्रिय हैं। प्रदेश में गरीबी से जूझ रहे परिवारों की महिलाएं स्वस्थ रहें और सशक्त बने, उनके बच्चे कुपोषण से दूर रहें और गर्भावस्था के दौरान उनकी नियमित जांच हो और दवाई मिले। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कर दी। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? लाखों माएं मर जाती है डिलीवरी के वक्त में। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, तो शिशु पैदा होते ही मर जाते हैं। ये चैलेंज है देश के सामने, प्रदेश के सामने। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, चली जाती है, प्रयास करते हैं, वो भी लिंक करता है इससे कुपोषण से।
ये आज का प्रोग्राम जो है ये उस दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम होगी। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के दूसरी डिलीवरी के लिए पैसा दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है, रेप की घटना होती है तो क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। कंपल्सरी किया गया है FIR लॉन्च करना थानों के अंदर। महिला डेस्क बनाइए, 5 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं सब थानों के अंदर कि महिलाओं के लिए अलग डेस्क बनेगी। महिलाओं के लिए अलग से अगर कोई घटना हो जाती है तो पूरी ट्रैकिंग उसके लिए अलग होगी। पुलिस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत देखो SP रैंक की महिलाओं को लगाया गया है हर जिले के अंदर, सिर्फ महिलाओं के प्रॉब्लम को सुनने के लिए, हल करने के लिए कदम हमने कई उठाए हैं। और मैनिफेस्टो में लिखा हमने कि जो राशन की दुकानें भी है तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 30% महिलाओं को उनके दुकानें देने के लिए अलग से हमने आदेश जारी भी कर दिए अभी हाल ही के अंदर। मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत के लिए खासतौर से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस को चुना। दरअसल इंदिरा गांधी हमेशा ही गरीबों के उत्थान और कल्याण की बात करने वाली सशक्त महिला थी। उन्होंने हमेशा से लोगों से आह्वान किया कि अपने से कमजोरों की मदद करें, गरीबों का सहारा बने। वर्षगांठ चाहे व्यक्ति की हो चाहे देश की हो, एक शुभ अवसर होता है, खुशी का दिन होता है और हम सब चाहे यहाँ हो चाहे अपने घरों में हो उसको मनाते हैं। और आज वो दिन है जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं। भारत के हरिजन, पिछड़ी हुई जाति और सब जातियां। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। मैं भी आपके संग एक हूँ। हम सब देश के सेवक और सेविकाएं हैं। हमको ओहदे का नहीं सोचना चाहिए, कौन धनी है कौन गरीब है ये नहीं सोचना चाहिए। केवल ये कि हमसे कमजोर है उसको कैसे सहायता करें। एक बार नहीं अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है कि भारत जब निर्णय करता है, जब दृढ़ संकल्प करता है तो पूरा करके दिखा सकता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम करके दिखाएं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मंत्री रह चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके विचारों से खासे प्रभावित हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को गरीबों के लिए काम करते देखा है, उनकी करुणा और ममता देखी है। गरीबों के उत्थान की दिशा में इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए कदम उन्हें प्रेरणा देते हैं और इसीलिए उन्होंने इस खास योजना के लिए इंदिरा गांधी की जयंती का दिन चुना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल को लेकर प्रदेश भर में चर्चा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने संबोधनों में हमेशा कहती थीं कि गरीब के हाथ मजबूत होने चाहिए, गरीबी से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों को संबल दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी की क्या नीति है, इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत है, वो ये है कि भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत है। स्वतंत्रता की क्या माने हैं अगर कोई भूखा है? क्या माने है अगर उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं है? क्या माने है अगर उसको ठीक से रोजगारी नहीं मिल रही है? स्वतंत्रता हमारी तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न अपने महान नेताओं के हम पूरा कर पाएंगे। आज जब समय काफी बदल चुका है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ चले हैं। लोग योजना की तारीफ कर रहे हैं।
योजना की शुरुआत 4 जिलों से की गई है। उम्मीद है कि ये योजना जल्द ही विस्तार लेगी और प्रदेश भर की महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। अगर महिला खुद सशक्त होगी तो मैं समझता हूँ ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। समझदार बनेगी, खुद का ध्यान रखेगी, पलने वाले बच्चे का ध्यान रखेगी, तो ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। अज्ञानता भी एक कारण होता है इसका। इसके लिए समाज जागरूक करे लोगों को, इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। आगे आपको योजना का स्वरूप विस्तार से समझाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सपना भी आज पूरा हुआ है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत मिलने वाली मदद किश्तों में दी जाएगी। अलग अलग वक्त पर जरूरत के हिसाब से इसे किश्तों में बांटा गया है। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण तक आखिरी किश्त मिलेगी, ताकि माता और बच्चे से जुड़ा कोई जरूरी काम पैसे की कमी के चलते अधूरा ना रहे। ये रिपोर्ट देखिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत द्वितीय संतान के समय गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो 5 किश्तों में होगी, जिसमें कुल 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो भी बहुत अधिक है देश के अंदर, और उनका भी हमें ख्याल रखना है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? लाखों माएँ मर जाती है डिलीवरी के वक्त में। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है, तो शिशु पैदा होते ही मर जाते हैं। ये चैलेंज है देश के सामने, प्रदेश के सामने। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, चली जाती है, प्रयास करते हैं, वो भी लिंक करता है इससे कुपोषण से। ये आज का प्रोग्राम जो है ये उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ को पूरा पोषण मिलेगा तो मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो भी कम होगी। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर के दूसरी डिलीवरी के लिए पैसा दे, उसको लागू करे, पूरे मुल्क के अंदर लागू करे। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर देश का क्या होगा, उसमें स्वस्थ बच्चे पैदा हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम से कम हो। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था के समय पैसे की कमी का सामना न करना पड़े, उन्हें समय से दवाई मिले और गर्भस्थ शिशु के पोषण में कमी न रहे। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में शुरू की गई है। यह योजना राजस्थान के 4 अति कुपोषित जिलों से प्रारंभ की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिला के दूसरे गर्भ के दौरान 6,000 रुपए का आर्थिक सहयोग संस्थागत तरीके से महिला के खाते में सीधे जमा कराया जाएगा। ये जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। मैं उम्मीद करूंगी ये राशि जो हम लोग सीधे परिवारजन के बैंक के खाते में महिला के डालेंगे, तो मैं परिवार के अन्य साथियों से, जो उनके घर के, उनके पति हैं, उनके ससुराल के लोग हैं, उनके और महिला के जो भी घर के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि पैसा हम सीधा डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस उद्देश्य के तहत ये पैसा दिया जा रहा है कि कुपोषण से मुक्ति मिले, महिला गर्भावस्था के दौरान ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए सुनिश्चित रहे। सरकार ने इस योजना का स्वरूप विस्तार से समझाया है। योजना की पहली किश्त 1,000 रुपए मिलेगी, जो द्वितीय संतान के समय प्रथम गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर मिलेगी। योजना की दूसरी किश्त होगी 1,000 रुपए, जो 2 प्रसव पूर्व जांचें पूरी होने पर गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर मिलेगी। योजना की तीसरी किश्त है 1,000 रुपए, जो बच्चे के जन्म पर मिलेगी और बच्चे का जन्म संस्थागत प्रसव के दौरान होना चाहिए।
योजना की चौथी किश्त 2000 रुपए की है, जो 3.5 महीने तक के सभी नियमित टीके लग जाने और नवजात के पंजीकरण होने पर मिलेगी। योजना की 5वीं किश्त है 1000 रुपए, जो दूसरी संतान के उपरांत स्थायी परिवार नियोजन साधन कॉपर्टी लगवाने पर मिलेगी। योजना की 5वीं किश्त है 1000 रुपए, जो द्वितीय संतान के उपरांत स्थायी परिवार नियोजन साधन कॉपर्टी लगवाने पर मिलेगी। इस योजना का लाभ द्वितीय संतान के समय गर्भवती महिलाओं को मुहैया करवाया जाएगा। इस वित्तीय सहायता से गर्भवती को बेहतर पौष्टिक आहार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल केंद्र सरकार भी गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृवंदन योजना चला रही है, लेकिन इस योजना की कई शर्तें ऐसी हैं जिनकी वजह से गरीब परिवारों में पैदा होने वाले दूसरे बच्चे के दौरान कोई सहायता नहीं मिल सकती है। ऐसे में सीएम ने प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। केंद्र और राज्य की योजनाओं में अंतर क्या है, जरा ये समझिए। केंद्र की योजना केवल एक संतान के लिए है। इस योजना में राज्य और केंद्र का अनुपात 60-40 का है। केंद्र की योजना में पहली संतान पर ही 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें भी 1000 रुपए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के होते हैं। शेष 5000 की राशि का मकसद बच्चे का पोषण होता है। अब राज्य सरकार 100% स्वयं के फंड से दूसरे बच्चे पर भी 6000 रुपए देगी। एनडीए सरकार के वक्त योजना में परिवर्तन हुआ था। तब सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था। यूपीए सरकार द्वारा दी गई इस योजना को शुरू करने का जिक्र किया था। उनका मकसद एनडीए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालना भी था। उन्होंने कहा था कि दूसरे बच्चे के जन्म पर 6000 रुपए दिए जाएं। ये योजना 100% राज्य सरकार द्वारा फंडेड होगी, ताकि जन्म से 2 साल तक के सबसे महत्वपूर्ण समय पर बच्चे को उचित पोषण मिल सके। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उन्होंने आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई थीं। इंदिरा विकास पत्र जैसी योजनाओं ने लोगों के जीवन में बड़े बदलाव किए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीबों को हर संभव मदद देना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। जाहिर है कि गर्भावस्था का समय गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए बहुत निर्णायक होता है। ऐसे समय में पोषक तत्वों और सही समय पर दवाई की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, शुरुआती टीकाकरण भी जरूरी होता है। ऐसे में गरीबी की वजह से कोई इससे वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ये योजना मूर्त रूप लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।